हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। आज की वीडियो में हम इस एक्ट को पूरी तरीके से कवर अप कर देंगे। सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं इंडिसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। इंडिसेंट वर्ड का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन किसी वुमेन को सेक्सुअल या फिर वल्गर वे में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक्ट आएगा फोर्स में और उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लेगा और उस पे पेनल्टीज चार्ज करेगा। तो इन सिंपल लैंग्वेज, अगर कोई पर्सन वल्गर वे में किसी वुमेन को रिप्रेजेंट करता है तो ये एक्ट फोर्स में आएगा और उस वुमेन को प्रोटेक्ट करेगा और उस पर्सन पे प्रोहिबिशंस लगाएगा और उस पे पेनल्टीज इम्पोज करेगा, जिससे कि वो आगे ना कर सके और सोसाइटी में वुमेन्स को लेके गलत इमेज ना बने। अब पर्पस जानते कि इस एक्ट का पर्पस क्या है। दिस लॉ वाज पास टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टीजमेंट, पब्लिकेशन, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर और इन एनी अदर मैनर। बेसिकली इस एक्ट का पर्पस क्या है, अगर कोई पर्सन इनडिसेंट वे में वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस पर प्रोहिबिशंस लगाना। कैसे कर रहा है वो रिप्रेजेंट? एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पब्लिकेशन के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, फिगर के थ्रू या फिर किसी अदर मैनर में वो पर्सन वुमेन को इनडिसेंट वे में रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लेना। अब जानते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को डिफाइन करा गया है इस एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर। और इस एक्ट के मेन पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले तो मेन पॉइंट्स याद कर लेते हैं। ये एक्ट नंबर 60 है और इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 23 दिसंबर 1986 में। ये फोर्स में आया था 2 अक्टूबर 1987 में। इसमें टोटल सेक्शन है 10 और पेनल्टी डिफाइन करा गया है सेक्शन 6 के अंदर। अब इसका पूरा बेरक रीड करेंगे जिससे कि पूरा का पूरा एक्ट आपको समझ आ जाए। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 सेक्शन 1 बोलता है कि इस एक्ट को बोला जाएगा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। दूसरी चीज इसमें बोली गई है कि पूरे ही इंडिया पे आज के टाइम पे लागू होता है। और तीसरी चीज इसमें बोली गई है कि फोर्स में आता है 2 अक्टूबर 1987 में। सेक्शन 2 बेसिकली डेफिनेशन क्लॉज है जिसमें कि सारी डेफिनेशंस दे रखी है, एडवर्टीजमेंट की, डिस्ट्रीब्यूशन की, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स की और लेबल की, पैकेजिंग की और प्रिस्क्राइब्ड की। इसको आपको ही पढ़ना होगा जिससे कि आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सको। फिर आता है सेक्शन 3 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इसमें बोला गया है जो सबसे मेन है वो है नो पर्सन। यहाँ पे पर्सन का मतलब है कि कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है जो कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू इंडिसेंट वे में वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस पर प्रोहिबिशंस लगाई गई है, उस पर रोक लगाई गई है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। नो पर्सन शैल publish or cause to be published or arrange to take part in publication of any advertisement which contain indecent representation in any form। ये बोलता है कि कोई भी पर्सन कुछ भी पब्लिश नहीं करेगा या फिर ऐसी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो कि इंडिसेंट वुमेन को इंडिसेंट वे में रिप्रेजेंट करता हो। सेक्शन 4 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट, बुक, टेम्पलेट्स एक्सेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन कुछ भी सेल नहीं करेगा, हायर नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा ऐसी चीज़ जो कि वुमेन को इनडिसेंट वे में रिप्रेजेंट करती हो, और वो भी बुक के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू, पेपर्स के थ्रू। बेसिकली कोई भी पर्सन बुक, पैम्पलेट, पेपर्स, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग के थ्रू कुछ भी चीज़ ऐसे प्रोड्यूस नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा जिसमें वुमेन को इनडिसेंट वे में रिप्रेजेंट कर रखा हो। बट इसमें कुछ प्रोवाइडेड है जो कि ये कहते हैं कि अगर आप कुछ भी चीज़ पब्लिश करते हो बुक, पैम्पलेट, पेपर या फिर फिल्म के द्वारा जो कि जस्टिफाइड वे में है तो आप उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल साइंस की बुक्स जहाँ पे ह्यूमन बॉडीज़ को डिफाइन कर रखा है, उनकी पिक्चर्स बना रखी है, तो वो थोड़ा सा इंडिसेंट रहता है। बट आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि भैया ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है, आप इसको यहाँ से हटाइए। या फिर कुछ चीज़ रखी गई है बोनाफाइड वे में, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि प्राचीन है। बेसिकली आप कह सकते हो जो पहले के टाइम के टेम्पल्स वगैरह है उसमें वुमेन्स को थोड़ा सा इंडिसेंट वे में रिप्रेजेंट कर रखा है, तो आप उनके अगेंस्ट जाके कोर्ट में नहीं कह सकते कि ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है, आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो यहाँ की ये कुछ प्रोवाइडेड है जो कि कहते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर आप ये एक्ट लागू नहीं करा सकते। फिर बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 कहता है पावर टू एंटर एंड सर्च। बेसिकली इसमें ये कहा गया है जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर है एंटर करने की, सर्च करने की। कहाँ एंटर सर्च कर सकते? किसी भी ऐसी प्लेस पे, किसी भी ऐसी बुक स्टोर पे, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे वुमेन को इनडिसेंट वे में रिप्रेजेंट कर रखा हो। सबसे पहले क्या कह रखा है, कुछ भी रीजनेबल टाइम में आप एंटर कर सकते हो। मतलब कि
किसी शॉप में कुछ बुक्स वगैरह सेल हो रही है जो कि वुमेन्स को इंडिसेंट वे में रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है रीजनेबल टाइम में एंटर करेगा, वहाँ पे जाके वो सारी ही बुक्स को सीज कर देगा, या फिर कुछ भी ऐसा है जो कि बिक रहा है उस सबको सीज कर सकता है। और इसमें ये भी कहा गया है कि एग्जामिन भी कर सकता है, मतलब कि पहले तो वो जाएगा, सर्च करेगा, एंटर करेगा, फिर उनको सीज करेगा और फिर उनका एग्जामिन भी कर सकता है। बट इस सेक्शन में एक और चीज़ कही गई है, इस सेक्शन में ये भी कहा गया है कि अगर आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके कुछ चीज़ सीज करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ वुमेन को इंडिसेंट वे में रिप्रेजेंट तो नहीं कर रखा, तो उसके लिए आपको वारंट की ज़रूरत है। अगर आपके पास वारंट है तभी आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके सर्च कर सकते हो और चीज़ें सीज कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। बाकी पब्लिक प्लेस पे जाके आप सर्च कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो और सीज कर सकते हो, यही बोलता है ये सेक्शन। फिर बात करते हैं सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 बताता है पेनल्टीज़ की। पेनल्टीज़ में इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन पहली बार ये ऑफेंस करता है तो उसको 2 साल तक की तो जेल हो सकती है, प्लस उसे 2000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। बट अगर कोई पर्सन इस ऑफेंस को फिर से करता है तो उसकी जो जेल है उसको 6 महीने से लेके 5 साल तक बढ़ा दिया जाएगा, और उसका जो फाइन है वो 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पहला है 2 साल से लेके 2,000 रुपये तक, दूसरा है 6 महीने से लेके 5 साल तक बढ़ सकती है आपकी जेल, और आपका जो फाइन है वो 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हो सकता है। फिर आता है सेक्शन 7, कहता है ऑफेंसेस बाय कंपनी। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि अगर किसी कंपनी के द्वारा किसी वुमेन को इंडिसेंट वे में रिप्रेजेंट कर रखा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है और उन सब पर्सनस को फाइन वगैरह पे करना पड़ेगा। अब आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बोलता है कि जो ऑफेंस है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन वो कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। सेक्शन 9 बोलता है कि अगर कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है जो गुड फेथ में, जैसे कि बुक का एग्जांपल दिया था पीछे की साइंस की बुक में, जैसे ह्यूमन बॉडी को बना रखा है तो वो गुड फेथ में कर रखा है, वो एजुकेशन पर्पज से कर रखा है, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है और उसके अगेंस्ट आप कोई सूट फाइल नहीं कर सकते। फिर आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहता है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है रूल्स वगैरह बनाने की इस एक्ट के अंदर, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस एक्ट में ऐड करना चाहिए तो वो इसमें ऐड कर सकती है। तो हमने इस एक्ट के अंदर पढ़ लिया कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन एक्ट होता क्या है, इसके सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और वीडियो डालेंगे जिसमें हम एमसीक्यूज डालेंगे, जिसमें कि 50 एमसीक्यूज होंगे जो कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेंगे।